महादेव आप सभी लोगों को। तो मैं अभी अपने सोलो ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। ये सोलो ट्रिप मेरा चिदम्बरम के लिए है। ये तमिलनाडु में है। और चिदम्बरम के लिए सबसे अच्छी बात जो जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, वहाँ पे एक डांसिंग शिवा नटराजा टेम्पल है। और उसके बहुत से हिस्ट्री है उस टेम्पल के बारे में। कहते हैं वहाँ की वाइब्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा काफ़ी पहले से प्लान था, लेकिन आज जाके मुझे टाइम में मिला है। ये लॉन्ग वीकेंड है तो मैंने अपना बैकपैक कर लिया है। तो ये बिल्कुल बैकपैकर्स वाला है मेरा ट्रिप। और अभी तो एक दिन का है। अगर मुझे अच्छा लगेगा, इफ़ आई वांट टू स्टे मोर, सो मैं और रुक कर फिर मैं संडे के बाद आऊँगा, नहीं तो मैं कल ही आ जाऊँगा रात में। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बस पकड़ने के लिए। बस जर्नी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे को वॉशरूम का बहुत इशू रहता है। सो मैं क्योंकि पानी बहुत पीता हूँ, और बस में जाओ तो फिर आप पानी नहीं पी सकते हो, तो उस चक्कर में। लेकिन आशा करता हूँ मेरी यात्रा सफल होगी, क्योंकि लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से मुझे काफ़ी इशू आ जाते हैं। तो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। सो मैंने रैपिडो कर लिया है, मैं निकल गया हूँ। और मुझे जहाँ बस स्टॉपेज है वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं एक मेडिकल कॉलेज के अंदर से जा रहा हूँ। किसी ने बताया कि यहाँ से रास्ता है, और मेडिकल कॉलेज का ये रास्ता बहुत अच्छा है। बहुत ग्रीनरी है हर जगह, और बहुत ही कूल है और बहुत ही शांत है। तो मुझे चलते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जबकि मुझे इस चीज़ का भी गुस्सा है कि स्टॉपेज मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो फाइनली मैं स्टॉपेज के पास आ गया हूँ। और यहाँ बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड में तो हर कोई अपने अपने घर निकल रहा है या फिर वोटिंग के लिए निकल रहा है। सो बहुत भीड़ है, और ये भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस भी आई हुई है। तो मेरी बस आ गई है। ये मैं बस के अंदर आ गया हूँ। ये मेरा स्लीपर बस है, और स्लीपर बस क्योंकि मुझे थोड़ा लेटने को मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं सही टाइम पे पहुँच जाऊँ और मेरी यात्रा सही रहे, नींद आ जाए मुझे। अब ये देखिए, भीड़ खचाखच, लोग भरे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से बस मिलना बहुत टफ है। सो अभी वन सूसू ब्रेक के लिए बस रुकी है। आई शुड नॉट से दिस, वो वॉशरूम जाने के लिए। यहाँ लैंग्वेज इशू ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ हूँ। तो थैंक गॉड कि आजकल हम लोग इतनी प्रगति पे हैं कि हमें पता लग सकता है फ़ोन के थ्रू। सो मैं चिदम्बरम में, मेरी बस ने मुझे उतार दिया है सुबह 4:30 बजे। यहाँ बहुत शांति है, कोई भीड़ नहीं लग रही है। तो मुझे अभी सबसे पहले जाना है अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि मेरा होटल बुक नहीं है। क्योंकि इधर होटल मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि मंदिर के पास कौन सा होगा। तो अभी मैं चलता हूँ कहीं होटल का पता। रास्ता एक अंकल से पूछा, अंकल क्या हूँ, मेरी एज से थोड़े बड़े होंगे तो अंकल क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ मेरे भैया था अंकल। तो उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया आगे से राइट टेम्पल है। तो मैं टेम्पल के बहुत पास पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली थोड़ा लैंग्वेज इशू रहता है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे लगे जिसे इंग्लिश आती है। वैसे तो साउथ में मोस्टली सभी को आती है, लेकिन अभी सवेरे 5 बजे वहीं लोग उठे हैं जो लोग का रेस्टोरेंट है छोटा सा लोकल खाने का। सो मैं पैदल चलता हुआ बस स्टॉप से 1 किलोमीटर मैं टेम्पल के पास पहुंच चुका हूँ। यस, टेम्पल का द्वार मुझे दिख रहा है, आप भी ये टेम्पल का गेट दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, खोजते हैं। माय गॉड, मेरा पैर पॉटी पे पड़ गया। छी, डरते थे वहीं बात हो गई। रूम नहीं मिल रहा है मुझे, और आई नीड अ प्लेस टू चेंज और नहाने के लिए। सो खोजते हैं, यहीं ट्रिप का मज़ा है। रुकने के बहुत ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप सिंगल आए हो, अकेले लड़के हो, तो आपको रूम नहीं मिलेगा। सो गेट समवन। ज़रा सा एक लॉज मिल गया है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, पर मैं रेडी हो चुका हूँ और सवेरे भी हो गई है, टाइम भी हो गया है। तो अब निकल रहे हैं हम लोग। मैं निकल रहा हूँ, बस मैं अकेला आया हूँ। ये देखिए सामने आपको चिदम्बरम टेम्पल का एक गेट दिख रहा है। कहते हैं ये 9 गेट हैं यहाँ पे, ऐसे द्वार। सो ये पूरे शहर में फैला हुआ मंदिर है। हर हर महादेव। सवेरे 5:30 बजे आपको क्या मिल रहा है, भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ आसपास जितने भी शॉप्स हैं, बहुत ओल्ड टाइप की छोटी छोटी शॉप है, जो काफ़ी अच्छा है। सो मैं उत्तर की दिशा से, उत्तर के गेट से मैं अंदर जा रहा हूँ। ये चारों दिशाओं के द्वार हैं।
सो ये देखिए कितना खूबसूरत, इतनी नक्काशी, इतना आर्ट। ताजमहल तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। सो ये मेन गेट पहुंच चुके हैं, इसके आगे मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं। सो अब मैं आपसे मिलता हूं दर्शन करने के बाद। जय महादेव। धूप बहुत हो चुकी है, इधर गर्मी बहुत है। ये सवेरे 7:30 बजे का है सीन, 8 बजे का, पर धूप बहुत है इसके हिसाब से। ये नक्काशी देखिए, पेंटिंग देखिए, बहुत अच्छे से बनाई गई है। सो ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा है, मैं एक बार में तो इसको कवर भी नहीं कर पाऊँगा। अत्यंत खूबसूरत, शांत, अद्भुत। अंदर की आरती इतनी शांत प्रिय थी, यानी मेरे कानों से अभी भी वो। मेरे मंदिर के दर्शन हो गए। अद्भुत, अद्भुत से भी अगर ऊपर कोई शब्द है जो मेरे शब्दकोश में नहीं है, उसको अगर मैं वर्णन करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा है। बहुत अद्भुत मंदिर है, बस जस्ट मेस्मराइजिंग। और भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब मैं मंदिर के बाहर हूँ। दान दक्षिणा करने के बाद मेरा अब मुझे भूख लगी है, तो मैं 40 रुपये की 4 इडली, बड़ा कम प्राइस पे है इधर, तो मैंने चाय पी। और इडली खाने के बाद अब मैंने सोचा है कि गर्मी बहुत है, सो मैं बस करके निकल लेता हूँ। भगवान के दर्शन हो ही चुके हैं, सो मैंने बस बुक कर ली है 11:30 बजे की। पर उससे पहले मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ एक काली मंदिर भी होता। शहर में गर्मी बहुत है, मेरा तेल ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन यहाँ ओला ऊबर नहीं है, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। और पैदल जाकर मुझे माता के मंदिर जाना है, क्योंकि शिव जी के दर्शन हो चुके हैं, तो शक्ति के भी दर्शन ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैं ऐसे रोड पे शॉर्ट्स पहने रहता हूँ। इस बैग में मैंने वेस्टी जो लुंगी होती है वो डाल ली है, जैसे मंदिर आता है तो मैं वहाँ बाहर पहन। तो यहाँ जगह जगह मंदिर हैं छोटे छोटे, वैसे तो पूरे साउथ में है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फूल मालाओं की दुकानें दिख रही हैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। बहुत दूर था मंदिर, मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो थैंक गॉड, जय माँ शक्ति, जय माँ अम्बे, जय 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 जगदम्बे, मैं मंदिर पहुँच चुका हूँ। ये काली का मंदिर है, और ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ तंत्र मंत्र की साधना भी होती होगी। जिस हिसाब से माता का जो आइडल था वो पूरे सिंदूर से था और वाइट साड़ी में, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अलग सा वो आइडल था, क्योंकि उसको देखकर ही आपको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तंत्र की साधना होती। सो मेरे बस का टाइमिंग हो रहा है, तो मुझे वापस लौट। सो मेरे नटराज टेम्पल के भी दर्शन हो गए। नटराज मंदिर यहाँ का जो है, शिव जी का जो नटराज पोजीशन पे, डांसिंग शिवा पोजीशन पे जो ये यहाँ का स्टेचू है, आइडल है, वो हो गया है। दूसरा यहाँ का काली माता का मंदिर बहुत एक मान्यता रखता है, तो मैंने वो भी विजिट कर लिया है मरते मरते। लेकिन अब मेरे से और कुछ नहीं होगा। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं क्या पता अपना ट्रिप आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अब मैं फटाफट निकल रहा हूँ इधर से। वेदर बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, पहला सुंदरवन है और ये वाला सेकंड है। तो मेरा पहले इधर जाने का ही प्लान था, पर इतनी धूप में उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, शरीर का तेल निकलने वाला है। वैसे भी आधा तेल तो मेरा निकल ही चुका है। सो अच्छा रहा मेरा दर्शन, बहुत अच्छे रहे। सवेरे ही मैंने दर्शन कर लिया आरती के टाइम। सो आरती के टाइम यहाँ क्या होता है, लोग अपने मंजीरे, शंख, डमरू, ढोलक सब अपने घर से लेकर आते हैं। कुछ लोग पंडित जी लोगों के पास भी होता है, और फिर ये लोग जब आरती होती है तो ये लोग बजाते हैं। पूरे मंदिर में गूंज उठती है, बहुत अद्भुत है वो। फिर वहाँ क्या होता है, यहाँ पे रात को जैसे शिव जी का बारात निकालते हुए आइडल, एक जैसे मेन आइडल है, उसके साथ एक शिव जी की और मूर्ति होती है, उसको माता के मंदिर में रखा जाता है रात में। और फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग फिर वहाँ से शिव जी को ऐसे ही उठा के लेकर आते हैं बारात के साथ। तो मैं जब सवेरे पहुँचा हूँ तो वो माता के मंदिर से शिव जी को उठाकर मेन मंदिर में स्थापित कर रहे थे। तो उस समय वो मंजीरे और ढोलक, शंख और ये सब बज रहा था।
खूबसूरत, यानी कि ऐसा माहौल सवेरे आपको देखने मिला होगा, पूरा दिन शुद्ध हो जाता है। सो मैंने ये जो नटराज टेम्पल है, इसके काफ़ी हिस्टोरिकल वैल्यू भी बहुत है, और इसका जो मैथमेटिक्स के हिसाब से भी इसकी बहुत वैल्यू है। कहते हैं ये धरती के या फिर हमारी पृथ्वी के पूरे मिडिल पॉइंट पे है, तो इस वजह से यहाँ की वाइब्रेशन, इस मंदिर की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसमें गेट है समथिंग कुछ ऐसा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं, मुझे बस इतना पता था कि यहाँ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये इस बिंदु पे है। सो वो मैंने वाइब्रेशन फील करने के लिए आया था। तो वो तो मैं इतना उच्च कोटि का हूँ ही नहीं कि मैं जाऊँ और मुझे एकदम से फील हो जाए यस तुम्हारे लिए ये वाइब्रेशन वेट कर रही थी। लेकिन मुझे बहुत अद्भुत लगा, बहुत ही मेस्मराइजिंग था वो। माय गॉड, लाइक कि इतना सुंदर मंदिर, इतना बड़ा मंदिर। रामेश्वरम में भी यही होता है और मदुरई में भी ऐसे ही होता है कि शिव जी का आइडल को रात में रखा जाता है, सवेरे बारात के साथ रखा जाता है वापस। सो ये मंदिर में मुझे काफ़ी कुछ मदुरई जैसी फीलिंग दी, क्योंकि मदुरई के भी इतने गेट हैं, रामेश्वरम के भी इतने ही हैं, और शहर के बीचों बीच सारे शहर से वही मंदिर दिखाई देता है। लेकिन इतना खूबसूरत मंदिर है साउथ के, बाप रे। इस यहाँ ये देखने के बाद आपको ताजमहल तो व्हेन यू विल सी इट यू विल ओके ठीक है। सो मेरा पहले मन था कि मैं इधर रुकूंगा, लेकिन अब तो वेदर की वजह से मैं जा रहा हूँ। आई होप कि मुझे बस अच्छी मिले, तो निकलते हैं। और आशा करता हूँ आपको मंदिर के बारे में जो मैंने जानकारी दी काफ़ी अच्छी लगी होंगी आपको। खतरनाक मुझे लॉन्ज मिला, लाउज समथिंग कहते हैं इसको। मैंने पहली बार, मैं बोर्ड तो देखता था रहता था, लेकिन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने देखा है इतना खतरनाक कि मैं बेड पे भी नहीं बैठा हूँ, मैं नीचे टेबल लगा के बैठा हूँ, नीचे टेबल पे बैठा हूँ, क्योंकि यही साफ है और कुछ साफ नहीं है यहाँ। आई जस्ट शो यू, अपने दिल पे थाम के बैठना, कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए बिल्कुल भी। देखो चद्दर फटी है, यहाँ का पानी भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था नहा के और गंदा ना हो जाऊँ। तो मैं बस के लिए निकल रहा हूँ और आई होप कि मुझे अच्छी बस मिले, क्योंकि दिन की बस मैं पहली बार ले रहा हूँ। और आप लोग जान के बहुत अजीब लगे, खुश होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बस कैंसिल हो गई है और मैंने लाउंज भी छोड़ दिया, और इतनी गर्मी है अब मैं क्या करूँ। बट लेट्स सी, अब मैं वापस जा रहा हूँ, कहीं देखूँगा फिर से स्टे।